नमस्ते मित्रों, हमने कई वीडियो बनाई हैं। तो वीडियो के माध्यम से हमारे पास जो कमेंट आए हैं वो लोग चाहते हैं कि कमर के दर्द के लिए भी कुछ वीडियो बनाई जाए। तो कमर का दर्द एक आज आम बन चुका है, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है, महिलाओं की, पुरुषों की। या तो एक जगह व्यक्ति बैठा रहता है आगे झुक कर के, बच्चे बैठ कर के पढ़ते हैं, आप ऑफिशियली वर्किंग में देखेंगे तब भी आप आगे झुक कर के बैठते हैं, महिलाएं आगे झुक कर के कार्य करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क इत्यादि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द बहुत गंभीर एक बीमारी आज के समय में हो चुका है। तो आज हम आपके सामने योग आसनों की वीडियो बना रहे हैं और उन अभ्यासों को आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्पाइन से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क इत्यादि, sciatica है, ऐसी बीमारियां पूरी बॉडी से वो छूमंतर हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छे आसन है, इसको आप सभी नित्य प्रतिदिन इनका अभ्यास करें और कुछ ही दिनों में अपनी बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। आइए चलिए आरंभ करते हैं। तो पहले सीधे बैठ जाएंगे वज्रासन में। यहाँ से सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे कैट पोज का, जिसे मार्जरी आसन भी कहा जाता है। तो मार्जरी आसन, कैट पोज, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर डाउन करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, स्पाइन को पुश करेंगे। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए चेहरा नीचे, अपनी नाभि की ओर देखेंगे और स्पाइन को ऊपर जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। फिर से श्वास भरते हुए इनहेल। अब कैट पोज में दूसरा अभ्यास करेंगे, राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए, वेरी गुड। यहां पर होल्ड करेंगे कुछ देर। एक्सेल, वापस दूसरी तरफ से लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और कम से कम हमें 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। श्वास नॉर्मल रखें। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से अब हम शशक आसन करेंगे। शशक आसन, पीछे हिप को डाउन करें, शोल्डर को आगे खींचें, शोल्डर के साथ अपने स्पाइन को जितना आगे खींच सकते हैं आगे खींच के रखें। शशक आसना, इसे बालासन भी कहते हैं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए वापस आएं, रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासना। तो पहले हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। कमर के पीछे रखें अपने दोनों हाथों को, वेरी गुड। श्वास भरते हुए अपने स्पाइन को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, हल्के धीरे धीरे, जितना आप बेंड कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल है उतना आप होल्ड करें। यहाँ पर 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं। श्वास को नॉर्मल रखें। कभी कभी चक्कर आने की संभावना रहती है तो आप गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे हिप को डाउन करें, पीछे शशक आसन करेंगे इसका अभ्यास। उष्ट्रासन के बाद हमेशा शशक आसन का अभ्यास हमें अवश्य करना है। अब हम अभ्यास करेंगे पेट के बल लेटकर। तो अभी हम पेट के बल लेटेंगे, वेरी गुड। अब पेट के बल लेटकर कमर के दर्द के लिए जो सबसे इफेक्टिव अभ्यास हैं वो हमारे, अभी हम आपको उसका अभ्यास कराते हैं। तो सबसे पहले भुजंगासन का अर्ध अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर रखें, श्वास भरते हुए केवल चेस्ट को अप करेंगे, ओनली चेस्ट अप। होल्ड कीजिए, यहीं पर स्टे करेंगे, होल्ड करें। 10 से 15 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। श्वास को नॉर्मल रखें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। इसका अभ्यास 3 से 5 बार करना है। अब भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास करेंगे।
अपनी बॉडी को नाभि तक उठाएंगे सामने से, बहुत सुंदर। यहाँ पर होल्ड करें, चेस्ट को ओपन रखें, सामने देखेंगे, पैरों को मिला के रखें। वही आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। प्रत्येक अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना है। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से एक बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए नाभि तक अपने धड़ को सामने से उठाएं, रोक के रखें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। बहुत सुंदर। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। पूरा श्वास भरते हुए पूरी कमर तक उठाएंगे। कमर दर्द वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिनको कमर में दर्द ज़्यादा रहता है वो इसका अभ्यास प्रारंभ रूप में ना करें। आप बाद में अभ्यास कर सकते हैं जब आपके कमर का दर्द ठीक होने लगे तब। पहले आप केवल 2 अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। बहुत सुंदर। अब एक अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे रखें, अपनी ठोड़ी के नीचे रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों के साथ अपना चेहरा भी ऊपर उठेगा। यहाँ पर होल्ड करें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, कमर में दर्द इत्यादि स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, उस सब के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। प्रत्येक अभ्यास में 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। 3 से 5 बार आपको अवश्य करना है। फिर से एक बार दोहरा देंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को उठाएं, सामने की ओर देखें, पैरों को मिला के रखें। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। अब अपने हाथों को जंघाओं के नीचे लगाएंगे, दोनों हाथों को थाई के नीचे लगाएं। शलभ आसन। श्वास भरते हुए राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं। श्वास भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठा के आएं। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएं। फिर से दूसरे पैर को दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, रोक के रखिए। 10 से 15 सेकंड आपको होल्ड करना है। एक एक पैर से कम 3 से 5 बार आपको अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। दूसरे पैर को दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएं। शलभासन का पहला अभ्यास। अब शलभासन को हम दोनों पैरों के साथ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है जिनकी कमर में दर्द है, ज़्यादा भयानक दर्द रहता है, वो पहले एक एक पैर से करें, उसके बाद दोनों पैरों से। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और यहाँ पर रोक के रखें। 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। एक्सेल डाउन। बहुत सुंदर। शलभासन के बाद हम पेट के बल लेट करके अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के बराबर आउटसाइड ओपन करें, कंधों के बराबर बाहर की तरफ खोलें, हाथ सीधे। बहुत सुंदर। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। ध्यान रखना है चेस्ट को नहीं उठाना है, पैर को नीचे रखिए। वापस श्वास भरते हुए वापस आना है अपने स्थान पर। पुनः बाएं पैर को उठाएंगे और दाईं ओर टर्न कीजिए। श्वास भरते हुए वापस लेके आए पैर को। इनहेल, एक्सेल। बहुत सुंदर। अब दोनों हाथों को चिन के नीचे लगाइए, खड़ा करके लगाएंगे इस तरीके से। लेग अप डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अपने हेल को हिप से टच करने का पूरा प्रयत्न करें, एड़ी आपके कूल्हे से टच हो जाए। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसे लगभग 20 से 30 बार करें, 40 बार कर सकते हैं, 1-2 मिनट लगातार। अब इसे
रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे इसका दूसरा अभ्यास। श्वास भरते हुए हिल को ऊपर लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अब हम सीधे लेट करके अभ्यास करेंगे। सीधे लेटकर सबसे पहले अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर के घुटने को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ करके चेस्ट की ओर पुश करें। श्वास को बिल्कुल बाहर छोड़ दें। ध्यान रखना है जिसकी कमर में दर्द है वो अपने सर को नहीं उठाएंगे। वापस श्वास छोड़ दीजिए, पैर को रिलैक्स करें। सामने दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल, बहुत सुंदर। वापस पुनः दूसरे पैर से। प्रत्येक अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना है और आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। अब हम दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को लॉक कीजिए और चेस्ट की तरफ पुश कीजिए। जितना पुश कर सकते हैं पुश करेंगे। होल्ड करें सभी। वापस दोनों हाथ कमर के बराबर रखें और अपनी नीज को फोल्ड करके हिल को हिप के पास रखें। स्कंदर आसन। श्वास भरते हुए हिप को ऊपर उठाते जाएं। धीरे धीरे जितना उठा सकते हैं कंधे तक पूरा उठाएं। यहाँ पर होल्ड करें 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक्सेल डाउन। अब पैरों को सीधा करें। अब हम अभ्यास कर सकते हैं मरकटासन। दोनों हाथों को आउटसाइड ओपन करें कंधे के बराबर। बहुत सुंदर। पैरों को फोल्ड कीजिए। मरकटासन। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए आपस में। घुटनों को राइट साइड बेंड कीजिए, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। वेरी गुड। चेहरा अपोजिट साइड। स्लोली कम बैक। अपोजिट साइड। स्लोली कम बैक। अपोजिट साइड। कम बैक। फिर से दूसरी तरफ जाएं। वापिस। अब पैर सीधे करेंगे। मरकटासन का दूसरा अभ्यास। राइट पैर को ऊपर उठाइए। श्वास भरते हुए ऊपर उठा के लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए। लेफ्ट साइड में झुका दीजिए। चेहरा अपोजिट साइड। वापिस श्वास भरते हुए पैर को वापस लेके आएं। अब दूसरे पैर को ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए राइट साइड में टर्न करें। जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं पैर को ऊपर खींच के रखें जिससे आपकी कमर पर खिंचाव आ जाए। वापिस एक्सेल। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर हम शवासन करेंगे। रिलैक्स होकर हाथों को पास में रखें और अपने शरीर को बिल्कुल शांत करके ढीला कर दें। श्वास को रिलैक्स करें धीरे धीरे। इनहेल, एक्सेल। नॉर्मली ब्रीथ को नॉर्मल रखें। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को एड़ी से लेकर के सर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक पार्ट को रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने बाएं करवट से उठ करके बैठ जाएंगे। लेफ्ट साइड से करवट लेकर के उठ जाएंगे, बैठ जाएं। सभी को नमस्ते।